मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेड हिंदी के लिए 9th क्लास की हिंदी की सीरीज़ में आज का हमारा लेसन है थर्ड कृतिका भाग का थर्ड लेसन रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। रीढ़ की हड्डी लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा एक व्यंग्य एकांकी है, यानी कि एकांकी विधा है। और एकांकी भी कैसी है? व्यंग्य एकांकी है। इसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। राम स्वरूप लड़की का पिता है। लड़की का नाम क्या है? उमा है। लड़की बीए पास है। प्रेमा लड़की की माता है। रतन घर का नौकर है। और आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। इन सारी बातों का वर्णन इस व्यंग्य एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने रीढ़ की हड्डी में किया है स्टूडेंट्स। तो आइए आगे क्वेश्चन जानते हैं। रीढ़ की हड्डी एक क्या है स्टूडेंट्स? तो रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य एकांकी है। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य एकांकी है स्टूडेंट्स। रीढ़ की हड्डी कैसा एकांकी है स्टूडेंट्स? तो रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के लेखक पूछा हुआ है तो जगदीश चंद्र माथुर जी। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए। विधा पूछी एकांकी किस प्रकार की एकांकी है? व्यंग्यात्मक है। लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ? 1917 में। जन्म कब हुआ भाई? 1917 में। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख लक्ष्य है लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना। रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका पूछी हुई है तो नायिका का नाम क्या है भाई? उमा। नायिका का नाम उमा है। उमा के पिता का नाम राम स्वरूप है। उमा के पिता का नाम राम स्वरूप है। उमा को देखने आए लड़के का नाम शंकर है। और भी शंकर किसका बेटा है? शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है। दोबारा फिर देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में। कब हुआ? 1917 में हुआ। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना। रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका का नाम उमा है। नायिका का नाम क्या है भाई? उमा है। उमा के पिता का नाम राम स्वरूप है। उमा के पिताजी का नाम राम स्वरूप जी हैं। उमा को देखने आए लड़के का नाम शंकर है। और शंकर किसका बेटा है? शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है। राम स्वरूप के नौकर का नाम क्या है भाई? तो राम स्वरूप के नौकर का नाम क्या है? रतन है। क्या है? रतन है। उमा की माँ का नाम क्या है भाई? तो उमा की माँ का नाम प्रेमा है। क्या है? प्रेमा है। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है। राम स्वरूप के नौकर का नाम रतन है। उमा की माँ का नाम प्रेमा है। राम स्वरूप के अनुसार पाउडर का कारोबार किसके सहारे चलता है? तो राम स्वरूप जी के अनुसार पाउडर का कारोबार लड़कियों के अनुसार चलता है। किसके सहारे चलता है भाई? लड़कियों के। उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो उमा ने बीए तक। उमा ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कैसी पत्नी चाहता है? तो गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लड़की चाहता है। कम पढ़ी लिखी लड़की। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। इस वाक्य में गोपाल प्रसाद ने बिजनेस का शब्द का जो प्रयोग किया वो किस लिए किया गया है? तो यहाँ पर विवाह के लिए प्रयोग किया गया है। गोपाल प्रसाद सरकार को किस वस्तु का टैक्स लगाने पर परामर्श देता है? खूबसूरती पर। गोपाल प्रसाद सरकार को किस वस्तु पर टैक्स लगाने का परामर्श देता है? तो खूबसूरती पर टैक्स लगाने का परामर्श देते हैं। लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है।
ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द कहे गए थे गोपाल प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? गोपाल प्रसाद जी के द्वारा कहे गए थे। एकांकी में उमा किस कवि या कवित्री द्वारा रचित भजन सुनाती है? तो एकांकी में उमा के द्वारा सुनाए गए भजन मीराबाई के स्टूडेंट्स। राम स्वरूप के अनुसार पाउडरों का कारोबार किसके सहारे चलता है? तो लड़कियों के सहारे चलता है। उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो उमा BA तक पढ़ी थी। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कैसी पत्नी चाहता है? कम पढ़ी लिखी। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए, इस वाक्य में गोपाल प्रसाद जी ने बिजनेस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ इस व्यंग्यात्मक एकांकी में बिजनेस शब्द विवाह के लिए प्रयोग किया गया है। गोपाल प्रसाद सरकार की किस वस्तु पर टैक्स लगाने का परामर्श देते हैं? तो खूबसूरती पर टैक्स लगाने का परामर्श उनके द्वारा दिया जाता है। लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द गोपाल प्रसाद जी के द्वारा कहे गए स्टूडेंट्स। एकांकी में उमा किस कवि या कविता द्वारा रचित भजन सुनाती हैं? तो मीराबाई जी के द्वारा रचित भजनों को लड़की के द्वारा सुनाया जाता है। उमा को देखकर गोपाल प्रसाद एवं शंकर क्यों चौंक पड़ते हैं? क्योंकि लड़की को चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मे को देखकर वह अचंभित हो जाते हैं। उमा गाते गाते एकाएक क्यों रुक जाती है भाई? तो उमा गाते गाते रुकने का कारण है उसने शंकर को पहचान लिया था। क्योंकि उमा ने शंकर को पहचान लिया था, इसीलिए वह गाते गाते का बीच में रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? यह प्रश्न उमा ने किनसे पूछा था? तुमने कुछ इनाम विनाम जीते हैं, यह प्रश्न उमा से गोपाल प्रसाद जी ने पूछा था। किसने पूछा भाई? गोपाल प्रसाद जी ने पूछा। क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां होती हैं? ये शब्द एकांकी में किस पात्र ने कहे? तो ये शब्द उमा के द्वारा कहे गए थे। शंकर ने किसके पैरों में पड़कर जान बचाई थी? तो शंकर ने हॉस्टल की नौकरानी के। शंकर ने हॉस्टल की नौकरानी के पैरों में गिरकर अपनी जान बचाई थी। शंकर की बेकनौब नहीं है, ये शब्द कौन कहता है? तो ये शब्द शंकर के मित्र के द्वारा कहे जाते हैं। बाबूजी, मक्खन, डैश, ये शब्द एकांकी किस पात्र ने कहे? तो ये शब्द रतन जो उनका नौकर हैं उनके द्वारा कहे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये लेसन भी हमारा ख़त्म होता है। सिर्फ एक लेसन 9th क्लास हिंदी का बचता है, सड़क सुरक्षा। उसके बाद 9th क्लास की हिंदी कंप्लीट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।